नमस्कार। एको अहम द्वितीय नष्टि न भूतो न भविष्यति। इसका अर्थ क्या है कि एक मैं ही सत्य हूं, मेरे अलावा बाकी हर कोई दूसरा व्यक्ति मिथ्य है और न मेरे जैसे कभी कोई हुआ और ना ही कभी कोई होगा। यह वाक्य किसने कहा था? ऐसा लगेगा कि मानो कृष्ण ने स्वयं गीता में यह कहा हो, परंतु यह वाक्य कहा रावण ने। रावण ने यह कहा कि न उसके जैसा कोई है न उसके जैसा कोई हो सकेगा। रावण को यह घमंड था कि वह एक अकेला शक्तिशाली है, तीनों लोक का राजा है और उसके मुकाबले में, उसके बराबरी में कोई और नहीं है। दरअसल रावण को सीता हरण के पहले बहुत बार लोगों ने चेतावनी दी, समझाया तक, चाहे वो विभीषण हो, चाहे वो मंडोदरी हो या मारीच। दरअसल मारीच ने भगवान राम के शक्तियों को जान लिया था। इस कारण वो सब कुछ त्याग एक कुटी में तप करने लग गया था। शिव को अपना आराध्य मान उसके लिए, शिव के लिए दिन रात शिव की पूजा करता था। परंतु शूर्पणखा के नाक कटने के बाद जब वह रावण के पास गई और रावण से यह हट किया कि वह सीता का अपहरण ही करे, हरण करे, तब जाकर शूर्पणखा का बदला ले सकेंगे, तब रावण मारीच के पास पहुंचा और मारीच से उसने कहा कि वह एक हिरण, वो भी एक सोने का हिरण बनकर सीता, राम और लक्ष्मण के समक्ष जाए, जिसे देख सीता राम को वहां उसे पकड़ने के लिए भेजे और उसी वक्त रावण सीता का हरण कर ले। परंतु मारीच ने समझाया रावण को कि हे रावण, जिस व्यक्ति ने भी तुम्हें यह कहा कि तुम जाकर सीता का हरण करो, वह तुम्हारा परम शत्रु है। मैंने पहले भी कहा था कि क्या शूर्पणखा ने रावण का वध, यह सब कुछ एक सोची समझी रणनीति के तहत की थी। आसान नहीं है, परंतु कहीं ना कहीं यदि आप इसमें खोजें, इसमें और गहराई में जाएं, तो ऐसा लगेगा कि शूर्पणखा अपने पति के वध का बदला लेने के लिए रावण के मृत्यु का कारण बनाना चाहती थी, जो उसे राम में और लक्ष्मण में दिखाई दिया, और उसने वही किया। मारीच ने बहुत समझाया रावण को समझाया कि आप जिन्हें केवल राजकुमार समझ रहे हैं, मैंने उन्हें, लोगों को, असुरों को मारते हुए, उनका संहार करते हुए देखा। मारीच ने यह भी समझाया कि उनके एक तीर से वह 100 योजन समुद्र पार दूर जाकर गिरा। तब उसे जाकर एहसास हुआ कि यह कोई आम राजकुमार नहीं है। मारीच ने रावण को बहुत विनती की, कहा कि आपकी पूजा या लोग आपको इस कारण अच्छा समझते हैं क्योंकि आपने अपने पुण्य से कमाए हुए चीजों के इस्तेमाल किया है, परंतु जैसे ही आप एक नारी का उसकी इच्छा के विरुद्ध हरण करेंगे या एक नारी का हरण करोगे, आप अधर्मी हो जाओगे। हालांकि रावण अपने अहंकार में था, रावण कुछ सुनने को तैयार नहीं था, और तब रावण ने कहा कि एको अहम द्वितीय नस्ति न भूतो न भविष्यति। रावण को यह अहम था कि उसके जितना शक्तिशाली तीनों लोक विजेता कोई और नहीं है, जिसे देव भी डरते हैं, मानव भी डरता है, असुर भी डरते हैं। पाताल लोक हो, पृथ्वी लोक या देवलोक, वहां उसे डरने वाले लोग हैं। यह घमंड, यह अहम था उसके अंदर। वह मैं उसके अंदर बहुत ज्यादा जाग चुका था, जिसे मारीच ने समझाने की कोशिश की, मंडोदरी ने समझाने की कोशिश की, परंतु वो नहीं माना। और अंत जो हुआ वो तो आप, मैं और हर कोई जानता ही है। तो कभी अहम ना करें कि यदि आप आज शक्तिशाली हो तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आपके उस शक्ति को बराबरी या उससे बड़ी शक्ति आगे नहीं आ सकता। यदि आप आज धनवान हो तो यह घमंड मत करो कि आपसे बड़ा धनवान कोई नहीं हो सकता। जिस दिन वो घमंड, जिस दिन वो अहंकार आपके अंदर रावण की तरह घर बनाकर बैठ जाएगा,
समझिए कि आपका भी अंत रावण की तरह निश्चित है। धन्यवाद।